माय गॉड, कुछ भी नहीं दिख रहा। हालत बुरी हो गई है बारिश से यार बहुत जालिम किस्म की बारिश हो रही है। और अब थोड़ी सी स्लो ही, क्योंकि यहाँ पे टोल वे की तरफ आए। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव क्रॉस्ड इनटू सल्वेनिया नाउ। अच्छा जी, हो गई। तो अब जो है हम यहाँ से निकलते हैं एंड लेट्स गेट टू द होटल। यहाँ से 1 घंटा 24 मिनट बता रहा है अभी बकिया। 93 किलोमीटर का रास्ता है। होपफुली वंस अगेन हमें इस स्टॉर्म को बीट करना पड़ेगा और क्रोएशिया को हम जो है एंट्री करेंगे यहाँ से आगे से। तो आई थिंक मैंने सब ले लिया अपना। वैलिडेट कर लूँ, फिर पता चल रहा है सीन उल्टा ना हो जाए। ओके ऑलराइट, यहाँ पे ले लिया, वो ले लिया, ठीक है। तो लेट्स गो, अब हम यहाँ से चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू। और आगे जो है बस क्रोएशिया का बॉर्डर आने ही वाला है, इस वजह से ही मैं रुका था। क्योंकि अब ये जो यूं करके मोड़ आएंगे, जीपीएस में आप देख रहे हो, तो वो क्रोएशिया वहाँ से दाखिल हो जाता है और मैंने शुरू हो जाता है। जैसे ही वो आएगा मैं आपको बताता हूँ। वेलकम। हम जो है अब क्रोएशिया का बॉर्डर जो है वो क्रॉस कर रहे हैं राइट नाउ, मीनिंग सल्वेनिया का और क्रोएशिया का। तो इधर वो डेफिनेटली बॉर्डर क्रॉसिंग होगी, तो वो बॉर्डर क्रॉसिंग करते हैं ऑफिशियली फाइनली। ये जो है सल्वेनिया को हमने पार कर दिया और क्रोएशिया का बॉर्डर सामने। वेलकम टू क्रोएशिया। और ये हम जो है क्रोएशिया के अंदर दाखिल होने जा रहे हैं फाइनली। आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि हम लोग ऑफिशियली दाखिल हो गए क्रोएशिया में। वेलकम टू क्रोएशिया। आज जो है हमने इटली को पार करा, सर्बिया को पार करा और क्रोएशिया में फाइनली दाखिल हो गए। और दैट वाज द बॉर्डर क्रॉसिंग। एटलीस्ट कम से कम यहाँ पे ये तो है कि वो एक, आई थिंक इन्होंने कोविड की वजह से क्रिएट करे थे। और आगे जो है डेफिनेटली हमें जेन्युइन किस्म की बॉर्डर क्रॉसिंग भी करनी पड़ेगी। ये तो सारे के सारा जो था ना, बहुत सिंपल इजी नाइस किस्म का वो था। तो चलें अब पहुँचते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे, क्योंकि हम क्रोएशिया में तो दाखिल हो गए। और लेट्स एंजॉय, लेट्स हैव फन। ओए 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 ओए, राइड का मजा आ गया है यार। टर्न और ट्विस्ट इधर दाखिल होते के साथ क्रोएशिया में, क्या बात है। अच्छा, स्पीड लिमिट भी 40 है भैया, देख के पता चल रहा है क्रोएशिया में दाखिल होते के साथ आपके साथ सीन ना हो जाए। स्पीड लिमिट जो है वो 40 किलोमीटर्स है, जो कि रफली 25 के करीब बनती है, 26, हाँ ऐसे कुछ है। तो देखभाल के भाई, मगर राइड का तो ऑलरेडी मजा आना शुरू हो गया। अच्छा, हवा इधर बहुत ज़्यादा है, जो कि लिटरली मुझे हेलमेट पे लग रही है। गोप्रो भी सामने है, तो उसकी वजह से हेलमेट हिल जाता है, माने खिंचता है एक साइड पे ना, महसूस हो जाता है। तो हवा बहुत ज़्यादा है, या तो मैं ऊपर हिल पे हूँ या क्या वजह है, आई डोंट नो। मगर ऑफ कोर्स वो ये भी वजह है कि हम जो हैं वो कोस्ट लाइन के करीब हैं। इस साइड के ऊपर जो है ना, राइट साइड के ऊपर पहाड़ों के साइड पे जो है वो कोस्ट लाइन चल रही है, और ये वैली टाइप का है जिसके अंदर भी मैं राइड कर रहा हूँ। मगर मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि हम जो है अब ऑफिशियली बेसिकली वो जो इस साइड पे कटता है ना, बाल्टिक्स नेशंस, उस साइड के तो हम मुड़ चुके हैं और अब हम साउथवर्ड ट्रैवल कर रहे हैं, जो कि हमें फॉलो थ्रू करेंगे तो यहाँ से हमें ऑल द वे ग्रीस तक लेके जाएगा। और फिर वहाँ से हम जो है तुर्की के अंदर दाखिल होंगे, जो कि एशियन कॉन्टिनेंट। तो बेसिकली हम जो हैं नॉर्थ अमेरिका से यूरोप आए
2 कॉन्टिनेंट हम जो है वो बेसिकली कंप्लीट करने लग रहे हैं, ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाले हैं। इंशाल्लाह फ्यू डेज़ की बात है तो हम एशियन कॉन्टिनेंट के अंदर दाखिल हो जाएंगे। तो आई एम एक्साइटेड। मैं आपको एक्साइटमेंट बता नहीं सकता कि ठीक ठाक किस्म की एक्साइटमेंट है। तो चलें आगे चलते हैं। फाइनली होटल पे पहुँचे, अब थोड़ा आराम करें क्योंकि पिछले 10 दिन से मैंने आराम नहीं करा। तो ट्रैवल ही था, घूमना फिरना था, पूरी रिकॉर्डिंग करनी थी। तो अब जो है मैं 2 दिन बेसिकली आज और कल जो है आराम करूँगा कम्प्लीटली क्रोएशिया के अंदर। क्रोएशिया भी देखेंगे और फिर उसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे। यार एक बात है, क्रोएशिया है बहुत खूबसूरत। और इस टाइम पे ना मेरे साथ यहाँ पे 2-3 सीन हो चुके हैं। इतनी हवा है क्योंकि पहाड़ों के ऊपर चल रहा था, अभी ब्रिज आया था, बैटरी मेरी हो गई थी डेड। तो गोप्रो की तो वो चेंज करी अभी मैंने, ये सिचुएशन है बिल्कुल ख़त्म थी वो। तो खैर मैंने ये चेंज करो सबसे पहले क्योंकि अदरवाइज इट्स यूजलेस कि हम जो हैं इतनी खूबसूरत जगह से मैं बाइक चला रहा हूँ और आप लोग उसका नज़ारा ही ना देखें। है डेंजरस क्योंकि इतनी हवा है कि वो पूरी बाइक को हिला देता। बाइक का गाड़ियाँ पूरी हिल जाती हैं, तो बाइक तो खैर क्या कुछ भी नहीं है। तो अब जो है हम आगे निकलते हैं यहाँ से और आगे निकलेंगे और यहाँ से आपको नज़ारे कोशिश करूँगा कि वो सारे नज़ारे दोबारा से देखने को आपको मिले जो अभी तक मैंने देखे। मेरे को मौका नहीं मिल रहा था बैटरी चेंज करने का, तो अब मिला है। तो अब जो है मैं बैटरी चेंज करके चल पड़ा हूँ। यार कोस्ट लाइन इतनी प्यारी राइट साइड पे चल रही है, मगर हवा जो है ना वो हद से ज्यादा है। ये कोस्ट लाइन है इनकी, इसके ऊपर में राइट बना, यहाँ पे बहुत ज्यादा हवा चल रही है नॉन स्टॉप। तो आई थिंक टॉपिंग बहुत ज्यादा होगी। हालांकि मैं 40 माइल से भी कम स्पीड पे चल रहा हूँ, मगर क्या कर सकते हैं। ओके, सो एज आई वाज ट्रैवलिंग, मैं ट्रैवल कर रहा था तो मुझे यहाँ पे जो है बेलारूस के ये जो बंदा है ये मिला और इसकी बाइक जो है मेरे पीछे खड़ी हुई है यहाँ पे। तो मैंने बोला चलो, यहाँ पे मैं रुका था रेस्ट के लिए, तो ये भी आ गया, तो ज़बरदस्त सीन हो गया। तो कंफर्ट हो जाता है 1 से 2 क्या, खैर ये यहीं के लिए। फिर मैं तो आगे निकल रहा हूँ। बहुत ज़्यादा हवा है, आपको बता नहीं सकता, बहुत ज़्यादा हवा है इधर। कोस्ट लाइन के ऊपर हूँ, बिल्कुल ऊपर हिल के ऊपर,
और बहुत ज़्यादा हवा है जिससे बाइक ना पूरी लहरा रही है। तो खैर अब जो है यहाँ पे चले बस, तो अपना तो हो गया, आधा घंटा और रहता है हमारे सफ़र का। तो वो जो है हम इब्तिदा करते हैं। ये जो दो मिले थे बेलारूस से, इनको हम अल्लाह हाफिज़ बोलते हैं, and then we'll go to the next place. All right, brother. You take care. Have fun. Take care. I'll tag you on the YouTube too. Okay. Have a good one. तो अब चलते हैं। ठीक है। हम जो है निकले, अब हमारा आधा घंटा रहता है। तो आधा घंटा निपटा के, बहुत हवा चल रही है क्योंकि कोस्ट लाइन है। उसकी भी बेचारी की बीवी जो है ना वो डरी भी थी क्योंकि हवा इतना हिलाती है बाइक को। यार मुझे प्रॉब्लम हो रहा है तो उन्हें भी, आपको उन्हें भी हो रहा है तो मुझे कैसे नहीं होगा। वो तो दो बंदे हैं, इतना वेट होने के बावजूद भी, और मैं सिंगल। तो देखते हैं क्या होता है। यार ये आप व्यू चेक करो राइट साइड के ऊपर, ओफ क्रोएशिया हटो बचो किस्म का व्यू है। और इस टाइम पे जो हवा चल रही है ना राइट साइड के ऊपर, खुला एरिया आता है और हवा आती है, बहुत डेंजरस सिचुएशन हो जाती है। मगर यार एपिक किस्म का व्यू है, मैं बता नहीं सकता। खैर अभी चल के ना हम एयरबीएनबी के अंदर रुकेंगे और फिर अपना व्लॉग जो है हम कंटिन्यू करेंगे आगे। बहुत मज़ा आ रहा है इस टाइम पे राइड करने का। एक चीज़ तो फॉर श्योर है यार, यहाँ पे सीनिक राइड का जो राइड करने का अपना मज़ा है ना वो ज़बरदस्त है। अच्छा मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ राइट साइड के ऊपर जो बॉटम पे आइकॉन है उसको दबा के मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी कर लें, और अगर शेयर कर सकते तो शेयर भी कर दें, आप सबसे रिक्वेस्ट है। मगर यार ये जो राइड चल रही है ना, उफ, इस साइड के ऊपर ये ओशन का व्यू है। हम जो है इस टाइम पे जो चल रहा है ना, हटो बचो सीन चल रहा है, बहुत मज़े की राइड है। अब थोड़ा सा यहाँ से डिक्लाइन यहाँ से शुरू हो जाएगा हमारा, इंशाल्लाह नीचे सिटी की तरफ जाएंगे और फिर वहाँ से जो है हम अपने एयरबीएनबी पे जाके थोड़ा आराम करेंगे। तो चले वहाँ पे पहुँचते हैं। ओके जी, ये हम बिल्कुल कोस्ट लाइन के पास आ गए हैं। ये इनका सेंटर है, दोम जूम करके कुछ नाम है जगह का। सॉरी मैं पढ़ नहीं पाया क्योंकि जब मैं चला रहा था तो मैंने इतना गौर नहीं करा। तो ये राइट साइड के ऊपर जो है इनका कोस्ट है। फाइनली ऊपर से नीचे आए तो थोड़ा सा तो अब जो है ना बर्दाश्त हो रही है हवा। ऊपर तो पूरी बाइक समझ लें कि इस एंगल में चल रही थी, रोड सीधा था और बाइक जो है लीन हुई भी थी, इतनी हवा तेज थी। तो खैर अब जो है हम कोस्ट लाइन के बराबर में ही चलेंगे थोड़ी सी देर के लिए, फिर उसके बाद हम कोस्ट लाइन से हट जाएंगे। हम जो है संजय या संजैक कहलाता है, क्या सब प्रोनाउंस होता है मैं बाद में गूगल पे देखूंगा फिर प्रोनाउंस करने करूँगा। मुझे पता है एक दो का मेरे पास मैसेज आया था कि सिकंदर भाई यू शुड एटलीस्ट गूगल पे पहले देख लो ताकि आपके प्रोनाउंस करने में आसानी रहे। अच्छा ये स्प्लिट और क्या नाम है सेंज बोल देता हूँ जो है उसकी तरफ हम जा रहे हैं। तो ये सिचुएशन है, बहुत आला। क्रोएशिया ने जो है वो बेसिकली दिल जीत लिया एज फार एज कोस्ट लाइन। अभी तक इनकी जो है, या तो बोले ये कि हम दाखिल हुए तो बहुत ही अमेजिंग इनकी वो वाइब थी, रोड अच्छे मिले, टर्न एंड ट्विस्ट मिला, फिर अचानक से इनकी जो कोस्ट लाइन आ गई जो कि मशहूर कोस्ट लाइन है। और अब जो है हम उसी कोस्ट लाइन पे चल रहे, तो वो एक एक्साइटमेंट वाली वो थी। प्लस ऑफ कोर्स हमने जो है दो ममालिक के जो है बॉर्डर क्रॉस करे, सल्वेनिया के, जिसका हमने स्टिकर भी लगाया पीछे, और क्या नाम है आपको। और अब जो है हम क्रोएशिया के अंदर हैं, तो क्रोएशिया की भी नाम इटली लेंगे। मगर सबसे पहले अब चलते हैं होटल, क्योंकि बारिश में आपने खुद देखा कितनी बारिश थी, तो मेरी हालत हो गई टाइट।
फ्रेंकली स्पीकिंग ना, जिसको बोलते हैं ना जिस्म टूट जाना, तो ऊपर से यहाँ पे हवा, उसके बाद बारिश। वो अच्छी बात है कि मैं तो नहीं भीगा, मीन ऑफ कोर्स मेरे ये गोटेक्स गीला होता है, पर मेरे इनर कपड़े जो है ना उनको कुछ नहीं होता। उसकी वजह ये है कि वो गोटेक्स के तो वाटर प्रूफ है ऑलरेडी, तो उससे बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाता है। और प्लस ये ग्लव्स मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं नॉर्मल ग्लव पहनता हूँ, मैं गोटेक्स वाले ग्लव्स नहीं पहनता क्योंकि मेरे को कंफर्टेबल फील नहीं होता उनमें, बहुत सख्त होते हैं। तो अब मैं ये पहनता हूँ, जब बारिश होती है तो ये पूरे भीग जाते हैं। जब ये भीग जाते हैं तो ऑफकोर्स ठंड लगना शुरू होती है हाथों में, तो हीटर वहाँ पे जो है ना हमारा ये जो हीटेड ग्रिप्स है ये हटो बचो किस्म का काम करती है। ओए होए होए होए, चेक तो करें जरा यार, क्या आला भाई। सामने इनके ये घर बने हैं और इधर कोस्ट लाइन इनकी चल रही समंदर की। ओए होए, हटो बचो यार, हटो बचो। क्या बात है यार, क्या बात है। ज़बरदस्त किस्म की कोस्ट लाइन का व्यू है। आई थिंक टापो टाप वन ऑफ द बेस्ट कोस्ट लाइन होगी दुनिया के अंदर। मज़ा आ गया। ओए होए, सामने ये जो है पहाड़ और फिर राइट साइड के ऊपर ये कोस्ट लाइन। मज़ा आ गया सीरियसली। और आपको पता है कि पहाड़ों को देखते के साथ मुझे तो कुछ अंदर से ही होना शुरू हो जाता है कि यार बस पहाड़ आ गए। सॉरी यार, ये तो लिफ्ट मांग रही थी, जगह नहीं है बाइक के ऊपर लिफ्ट देने की। तो खैर एनीवे, बस यार ये थोड़ी सी राइड रह गई है मगर राइड में आ गया है मज़ा, और बस कोई जवाब नहीं है उसका। क्या बात है। ओए ओए ओए, क्या रास्ता है यार, पहाड़ों के अंदर से जो कट रहा है और सामने समंदर है। ओए 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 यार, ये तो ना हटो बच्चो भाई, सुपर से भी ऊपर हो गए ये तो। ओए 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 सर, और कितना सीनिक हो सकता है। दिस इज एग्जैक्टली एडवेंचर का जो मजा है वो यहाँ पर है, ये है। इसके लिए तो मैं निकला हूँ। ये जो वाइब होती है ना राइडिंग बिटवीन द माउंटेन की हवा, ओए ओए व्हाट अ फैबुलस व्यू यार। क्या व्यू है यार। ये जो सूरज की किरणें आ रही है ना, आय हाय हाय हाय, बादलों को चीरती हुई और पानी पे रिफ्लेक्ट हो रही है। ओए होए 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 यार, 100% आपको अगर मौका मिला कुरैश आने का, यू आपको यहाँ पे आके ना ये ज़दार और संज के ऊपर आपको आना लाजमी है। कम्प्लीटली वर्थ इट है, कम्प्लीटली वर्थ इट है। आई मीन जो आंखों को सुकून मिल रहा है देख के, आप यकीन करेंगे मैं ठीक ठाक लेवल का थका हूँ, मगर ये जो व्यूज़ है ना, ये जो नज़ारे हैं, ओए होए होए, बस मैं आपको बता नहीं सकता। हालांकि जब आप थके हुए होते हैं ना, एक पॉइंट आता है जब आप बोलते हैं यार भाड़ में गए नज़ारे सीनिक, आप होटल पहुँच जाओ जल्दी से। आई मीन इनसाइड से तो ये हो रहा है जल्दी से पहुँच जाओ, मगर ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत है यार। ओए होए, बहुत प्यारे। अच्छा जी, हम अपने एयरबीबी पहुंच चुके हैं। मस्तानी को मैंने ऊपर उस साइड पे खड़ा कर दिया, तो चले मैं आपको एयरबीबी दिखा देता हूं और फिर उसके बाद यहाँ पे एंड करते हैं। ठीक ठाक किस्म का थक गया हूँ तो शावर और लूँगा, तो चले आपको दिखा देता हूँ। बेसिकली ऊपर की साइड से मैं आया था, या यहाँ से भी आ सकते हैं।
ये हमारा जो है पैडियो वगैरह इधर से व्यू, इधर से क्या होगा, दूसरी घर है, आई हैवंट सीन। अच्छा ये यहाँ से व्यू है बेसिकली ओशन का, थोड़ा बहुत जो भी है, हु केयर्स। अच्छा जी, ये डाइनिंग एरिया, लिविंग एरिया, किचन वगैरह सही है, कुछ बना लेंगे। और अच्छा ये स्लीपिंग एरिया है, वेरी गुड। आई गेस आई एम असूमिंग ये शावर का एरिया होगा। हाँ ये वॉशरूम वगैरह है। तो ये यहाँ पे सिचुएशन है। तो चले अब मैं करता हूँ आराम और अपनी चीज़ों को लगाता हूँ चार्ज पे। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। उम्मीद करता हूँ ये 2 राइडें जो थी आज, जो हमने कंट्रीज क्रॉस करी, स्लोवेनिया और आज इटली को पार करने के बाद क्रोएशिया के अंदर आ गए। सर बहुत बारिश थी और इधर क्रोएशिया में दाखिल होने के बाद बहुत ज़्यादा हवा। तो अलबत्ता एनीवे अब मैं तो कम्प्लीटली ड्रेन आउट हुआ हूँ, शावर लूँगा, आराम करूँगा। मगर आपको एक चीज़ बोल दूँ कि क्रोएशिया 100% वर्थ इट। सिर्फ मैं दाखिल ही हूँ और मेरे को इससे मोहब्बत हो गई है। तो चलें कल जो है एक्सप्लोर करूँगा। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।